सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आप सभी को पता है, अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख तक है तो आपको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं भरना है सर। और 2.5 से 5 लाख तक है तो 5% आपके लिए टैक्स चार्ज होगा, और 5 से 10 है तो आपके लिए 20%, और उसी के साथ 10 से अगर ज़्यादा जाता है तो 30% टैक्स चार्ज होता है सर। ये तो हमारी नॉर्मल टैक्स स्लैब हो गई। अगर सीनियर सिटीजन है तो ये 2.5 लाख बढ़कर 3 लाख हो जाएगा। सुपर सीनियर सिटीजन है तो ये 3 लाख बढ़कर सर कितना हो जाएगा सर? 5 लाख। बट एक और यहाँ पर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स स्लैब यहाँ पर दी गई है, जिसके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोगों को इसके रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है। कुछ जगह पर यहाँ पर जो है कौन से एग्जम्पशन यहाँ पर हटाए गए हैं, कौन से यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, उसी के साथ साथ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के यहाँ पर बेनिफिट, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है, या फिर इस ऑप्शन को किस साल ऑप्ट करना है, किस साल आपको ऑप्ट नहीं करने दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी कंडीशन है, टीडीज के कंडीशन है, ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जो यहाँ पर दी गई है, जो यहाँ पर डिटेल में आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट क्या है सर, उसकी कंडीशंस क्या है ऑप्ट करने की। 115 BAC सेक्शन सर, 115 BAC यानी एक नई स्लैब रेट जो है, जो इंट्रोड्यूस करी गई थी फाइनेंस बिल के अंदर। यहां पर जो है 2 तरह की स्लैब रेट है। एक तो है ओल्ड रेट की स्लैब रेट, जो आपकी रेगुलर स्लैब रेट है 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख वाली, जो हमने अभी आपको बताई। और उसके बाद अब आ जाती है नई स्लैब रेट में आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपको यहां पर जो है डिडक्शन और एग्जम्पशन या सेट ऑफ जो है छोड़ने पड़ेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन यहां पर छोड़ना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको यहां पर जो है टीडीएस के प्रोविजन भी यहां पर आपके लिए एप्लीकेबल रहेंगे, बट कुछ कंडीशन यहां पर दी गई है। क्या क्या कंडीशन है आइए समझते हैं सर। तो सबसे पहले आ जाते हैं, ऑप्ट कर लेते हैं अगर हम 115 BAC, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है सर। तो ये है कंसेशनल टैक्स स्लैब रेट, ठीक है सर। सबसे पहले यहां पर ध्यान रखिएगा किन लोगों के लिए अवेलेबल है यहां पर स्लैब रेट। न्यू स्कीम जो है, न्यू स्लैब रेट है, वो किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ इंडिविजुअल और HUF यहां पर ऑप्ट कर सकते हैं सर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इंडिविजुअल है, HUF यानी फर्म, कंपनी और AOP BOI, उन लोगों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स यहां पर दिया गया है, कुछ कंडीशन है यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले टैक्स स्लैब देख लेते हैं सर। तो टैक्स स्लैब क्या है, उसके सामने रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या आने वाली है। तो अप टू 2.5 लाख तक आपके लिए नील रहेगा सर। उसके बाद 2.5 से 5 लाख तक आपके लिए 5% का टैक्स चार्ज रहेगा, यानी 2.5 लाख की इनकम पर आपको यहां पर जो है 5% देना है सर। अगर आपकी 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम है, डिफरेंस यहाँ पे 2.5 लाख है, 2.5 लाख की एक्स्ट्रा इनकम पे आपको 5% देना है। उसके बाद 5 से 7.5 तक आपके लिए 10% टैक्स रेट रहेगा। 7.5 से 10 लाख आपके लिए 15%, और 10 लाख से 12.5 आपके लिए 20% टैक्स रेट लेने वाला है। उसी के साथ साथ 12.5 से 15 लाख आपके लिए 25%, और 15 लाख से ऊपर गया तो 30% टैक्स रेट रहने वाला है। तो ये है न्यू टैक्स स्लैब रेट। अगर आपको आसान वे में अगर हम बताएं तो यहां पर हर 2.5 लाख इंक्रीज पे यहां पर 5% सर इंक्रीज हो रहा है सर। आप देख सकते हैं यहां पर हर बार 2.5 लाख इनकम इंक्रीज होने पे 5% और एडिशनल एड टैक्स हो रहा है। 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 7.5, 10, 12, 50, 15 लाख और 15 लाख से ऊपर सर। तो ये हो गई कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स अगर आप चूज करते हैं तो। अब यहां पे एक डाउट आपका क्लियर कर दें, अगर आप सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए नॉर्मल में ओल्ड स्लैब रेट में लिमिट क्या है सर? 3 लाख और 5 लाख की स्लैब लिमिट है। बट इस ऑप्शन को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो ये आपके लिए नहीं रहेगी सर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन है, नॉर्मल सुपर सीनियर सिटीजन है, तो आपके लिए 2.5 लाख ही से ही यही स्लैब रेट आप पे लगने वाली है। आपको 3 लाख का या 5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन, अगर आप सोच रहे हैं न्यू टैक्स में जाने के लिए, तो पहले ध्यान रख लीजिएगा 3 लाख का और 5 लाख का ये बेनिफिट आपको यहां पर नहीं मिलेगा। अगर आप न्यू स्कीम में जाते हैं 115 BAC में, साफ साफ यहां पर लिखा गया अगर इंडिविजुअल है जिनकी एज 60 या उससे ज्यादा है, 115 BAC का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा सर। यानी 3 लाख और 5 लाख पर आपका टैक्स कंप्यूट नहीं किया जाएगा। आप ये सोचेंगे कि यहां पर 3 लाख से स्टार्ट कर दे, 3 लाख से 5 लाख आपका 5%, फिर 5 लाख से 7.5 आपका 10%, ऐसा नहीं होगा सर।
आपके लिए यहाँ पर 2.5 लाख ही रहेगा, यानी 2.5 लाख से ऊपर होगा तो आप पे टैक्स चार्ज हो जाएगा, भले आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप न्यू स्कीम में जाते हैं तो। आइए देखते हैं और क्या क्या कंडीशन यहाँ पर दी गई है जो आपको सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से डिडक्शन और एग्जम्पशन आपको नहीं मिलने वाले। तो लीव ट्रैवल कंसेशन आपको नहीं मिलने वाला, एचआरए आपको नहीं मिलने वाला, स्पेशल अलाउंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस अगर आपके हुए हैं टू मीट द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ड्यूटीज, पर्सनल एक्सपेंसेस वो आपको नहीं मिलने वाले। डेली अलाउंसेस एमपीज एमएलएस को यहाँ पर दिए जाते हैं वो नहीं मिलने वाले, कंटीजेंसी अलाउंसेस। उसके अलावा माइनर चाइल्ड को जो एग्जम्पशन दिया जाता है पेरेंट्स को 1500 रुपये का, वो भी आपको नहीं मिलने वाला 2 चाइल्ड का। टैक्स हॉलीडे आपको नहीं मिलने वाला एसईजेड के अंदर अगर आप यूनिट्स यहाँ पर एस्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का यहाँ पर सैलरीड पर्सन है उनको नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपने लोन लिया हुआ है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर तो यहाँ पर इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट के अंदर स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं, बिजनेस अगर आपका एग्रीकल्चर है तो उस केस में आपको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। साइट रिस्टोरेशन फंड या फिर आप साइंटिफिक रिसर्च करवाते हैं सेक्शन 35 के अंदर साइंटिफिक रिसर्च करवाते हैं, इन हाउस रिसर्च करवाते हैं, इंडियन कंपनी से रिसर्च करवाते हैं या फिर कोई एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज से रिसर्च करवाते हैं, अगर आप लेबोरेटरी में रिसर्च करवाते हो तो आपको उसका बेनिफिट यानी एग्जम्पशन जो 100% 150% जो 150% अलाउड हुआ था इन सेक्शन के अंदर वो अलाउड नहीं किया जाएगा, या 100% अलाउड है डिडक्शन वो अलाउड आपको नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ 35AD के अंदर इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में यहाँ पर जो है निवेश करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपको फैमिली पेंशन जो है वो आपका डिडक्शन नहीं होगा। उसके अलावा 80C से 80U तक आपको कोई भी डिडक्शन नहीं दिया जाएगा अदर देन 80JJA और 80CCD के अलावा यहाँ पर आपको कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। बात कर लेते हैं सेट ऑफ लॉसेस की। वो सर्टेन लॉसेस है जो आप यहां पर अलाउड नहीं किए जाएंगे सेट ऑफ के लिए। जब आप कंप्यूट करेंगे अपनी टोटल इनकम सेट ऑफ लॉसेस नहीं मिलेगा। जो भी आपके कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है या डेप्रिसिएशन है, आपके अर्लियर असेसमेंट ईयर के लॉसेस और डेप्रिसिएशन हो वो आपको यहां पर डिडक्शन नहीं मिलेंगे। उसके साथ साथ अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस है तो वो कोई और अदर हेड में अलाउड नहीं किया जाएगा। डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी बोल चुके हैं आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। एंड डेप्रिसिएशन में यहां पर 40% से ज्यादा आपको टैक्स रेट अलाउड नहीं की जाएगी, यानी 40% से ज्यादा अगर कोई डेप्रिसिएशन रहा तो उस केस में आपको 40% से मैक्सिमम रहेगा सर। एडिशनल और पॉइंट आपको बताते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको जरूर मिलेगा सर। 115 BAC में एंटाइटल हो गए आप, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। अगर आप खर्चा करते हैं, ट्रांसफर टूर करते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा। डेली अलाउंसेस मिलेगा अगर आपको आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आप जर्नी करते हैं तो आपको डेली अलाउंस मिलेगा। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस आपको अलाउड रहेगा, आप उसमें से यहाँ पर अपनी सैलरी में से कम जो है यहाँ पर आपको अलाउंस दिया, कन्वेंस अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं परक्यूजिट, अगर फ्री फूड है, नॉन अल्कोहलिक ब्रिवरेजेस है वो यहाँ पर एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा सर। उसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल HUF है आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सर टाइम लिमिट क्या है सर, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की टाइम लिमिट क्या है, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। अगर आप इंडिविजुअल HUF है और अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बिजनेस इनकम होती है या नहीं होती है। अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, आप इंडिविजुअल HUF है, अगर आपकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है तो आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कब कर सकते हो, आप यहां पर रिटर्न जब फाइल करेंगे तब उससे पहले पहले आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लोगे सर। तो प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले पहले आप अपने ITR जब भरेंगे, यानी जुलाई में अगर आप भरते हैं तो जुलाई से पहले पहले इस ऑप्शन को आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, फिर ही आप अपनी रिटर्न फाइल जरूर करिएगा। अगर इंडिविजुअल HUF जो है, अगर यहाँ पर बिजनेस केस नहीं है सर इसके अंदर, तो यहाँ पर जो है आप ऑप्शन एक्सरसाइज या नहीं भी एक्सरसाइज करना है वो ईच प्रीवियस ईयर के लिए डिसाइड कर सकते हैं। यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया न्यू के लिए तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आप ओल्ड ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हर साल आपको यहाँ पर एक बार अगर आपने कर लिया तो हर बार आपके लिए न्यू टैक्स स्लैब रेट लगेगी। अगर 21-22 में आपने यहाँ पर न्यू स्लैब रही है तो 22-23 में आप ओल्ड में भी जा सकते हैं। एज पर योर बेनिफिशियल के हिसाब से आप टैक्स रेट देख लीजिए कौन सा आपके लिए बेनिफिट है, आप के लिए जा सकते हैं। बट कंडीशन यही है आपकी बिजनेस इनकम यहां पर नहीं होनी चाहिए। बट जिन इंडिविजुअल HUF की यहां पर बिजनेस इनकम है उन लोगों के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ऑप्शन कब एक्सरसाइज करना है पहले तो वो देख लीजिएगा, असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले या फिर कोई भी एनी लेटर असेसमेंट ईयर। एक बार अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया यानी
एक बार आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया सर, तो सब्सिक्वेंट ईयर में वो अप्लीकेबल हो जाएगा। यानी 20-21 में आपकी बिजनेस इनकम थी, आपने यहाँ पर ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया सर, न्यू ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, तो 21-22 में भी आपके लिए यहाँ पर यही ऑप्शन चलता रहेगा, 22-23 में भी यहाँ पर यही ऑप्शन चलता रहेगा सर। बट समझ लीजिए किसी पीरियड में आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, इस साल बिजनेस इनकम नहीं है, तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज चेंज कर सकते हो। जब बिजनेस इनकम नहीं होगी तो सब्सिक्वेंट ईयर में आप यहां पर चेंज कर सकते हो सर, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप जो है ऑप्शन एक बार अगर आपने विड्रॉ कर दिया, अगर आपकी बिजनेस इनकम कंटिन्यू है, अगर आपने एक बार ऑप्शन जो है विड्रॉ कर दिया, तो उस केस में वापस उस ऑप्शन के अंदर आप वापस नहीं आ सकते हैं, वापस उस ऑप्शन को जो है एनेबल आप नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं होंगे सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर के लिए। एक बार अगर आपने ऑप्शन यहां पर कीज कर लिया तो क्या होगा, यहां पर कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई नहीं करते हो, फेल हो जाते हो, तो यहां पर ऑप्शन जो आपके लिए इनवैलिड हो जाएगा फॉर द असेसमेंट ईयर। अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो, अगर आपकी बिजनेस इनकम हुई तो आपके लिए इनवैलिड हो जाएगा उस असेसमेंट ईयर के लिए और सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर के लिए। यानी 21-22 के लिए तो इनवैलिड होगा ही होगा, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर के लिए भी इनवैलिड मान लिया जाएगा सर। उसी के साथ साथ एम्प्ट लायबिलिटी आपके लिए अट्रैक्ट नहीं होगी, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है आपको एम्प्ट नहीं लगेगा सर। एंड टीडीएस की बात कर लेते हो तो टीडीएस में यहां पर क्लैरिफिकेशन है। तो यहां पर दो चीजें सर, अगर आप सिर्फ बिजनेस इनकम नहीं है, आपकी सैलरीड पर्सन है आप, तो उस केस में अगर आप एम्प्लॉयर को आपको इंटीमेट करना होगा सर अपने टीडीएस के रिगार्डिंग कि आप न्यू ऑप्शन कर रहे हैं। बट ये जो न्यू आप इंटीमेट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है, जब आप आईटीआर फाइल करेंगे सर, आईटीआर जब आप फाइल करेंगे तब आपको यहां पर जो ओल्ड या न्यू कोई भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है जो आपने इंटीमेट किया अपने एम्प्लॉयर को वही ऑप्शन आपको जो आईटीआर फाइल के लिए रखना है, ऐसा नहीं है, क्लैरिफाई ये किया गया है। बट अगर आपकी बिजनेस इनकम और सैलरी इनकम दोनों है तो उस केस में आपने जो यहां पर इंटीमेट किया है वही आपका यहां पर कंटिन्यू रहना चाहिए सर। तो जो आपको यहां पर इंटीमेशन, अगर आप डिडक्टर है सर, इन केस अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आप जो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे 115BC में वही आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको यहां पर रिबेट भी मिल जाएगा सर। रिबेट किस चीज का मिल जाएगा, जो 5 लाख का 87A का रिबेट है वो आपको मिल जाएगा। 5 लाख तक की इनकम पर आपको 12,500 का यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपके सैलरी में पेड इन एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी 89 के अंदर जो आपके रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट होकर सैलरी बढ़ी है, अगर 10,000 से ज्यादा पकड़ के चलते हैं, 40,000 हमारी सैलरी करंट ईयर थी 10,000 की और एडिशनल बढ़ी है, तो उस पर आपको रिलीफ जो है वो मिल जाएगी 89 के अंदर, यहां पर रिलीफ भी आपको दी जाएगी। उसके अलावा अदर रिलीफ यहां पर 89A के अंदर दी है, रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट की, वो भी आपको यहां पर दी जाएगी सर। एंड सरचार्ज की जो रेट है वो यहां पर हायर रेट जो है 25% और 37% जो है वो अप्लीकेबल नहीं होगी सर। सरचार्ज आपके हायर रेट पे अप्लीकेबल नहीं होगी। इंडिविजुअल एचयूएफ जो है वो 2 करोड़ और 5 करोड़ से अगर ज्यादा हुई तो इस केस में एनहांस जो सरचार्ज है वो आप पे अप्लीकेबल नहीं होगा। इन केस अगर आपके डिविडेंड इनकम होती है या स्पेशल रेट ऑफ टैक्स अगर आपको होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस केस के अंदर अगर आपने एसटीटी पेड किया है तो आपके लिए हायर सरचार्ज अप्लीकेबल नहीं रहेगा सर। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो यहां पर आपको कंप्लाई करनी होती है अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में जाते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, यानी असेसमेंट ईयर 22-23 का, तो ये न्यू टैक्स स्लैब की ये कंडीशन आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा सर। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।